कर साथियों, सक्षमता नो फाउंड वाले शिक्षकों की काउंसलिंग जल्द होगी। सक्षमता परीक्षा पास प्रथम काउंसलिंग के दौरान नो फाउंड में चले गए शिक्षकों अभ्यर्थियों की फिर से बहुत जल्द काउंसलिंग। पटना जिले से सक्षमता परीक्षा प्रथम में 6000 शिक्षक अभ्यर्थी पास हुए थे। सभी शिक्षकों की काउंसलिंग अगस्त में आयोजित हुई थी। जिनमें से जिले के 250 शिक्षकों के मूल कागजात का मिलान नहीं हो सका। इस कारण उन्हें नो फाउंड की सूची में डाला गया था। इस महीने नो फाउंड वाले शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए आवेदन लिया जाएगा। तो अब जो है पूरे बिहार में नो फाउंड वाले शिक्षकों का काउंसलिंग बहुत जल्द होने वाला है। निजी विश्वविद्यालय में 25% विद्यार्थियों को फीस में दे छूट। शिक्षा विभाग ने निजी विद्यालय को निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग ने निजी विद्यालयों को निर्देश दिया है कि एक्ट के नियम के अनुसार 25% विद्यार्थियों को फीस देने में छूट दे। विश्वविद्यालय की गतिविधियों से संबंधित रिपोर्ट विभाग को दे। और यह भी निर्देश दिया गया है कि समर्थ पोर्टल को अपने यहाँ लागू करे। साथ ही नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटर पर विद्यार्थी के प्रमाण पत्रों को अपलोड करने को भी कहा गया है। विभाग के अनुसार सभागार में बुधवार को हुई निजी विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों की बैठक में उन्हें कई निर्देश दिए गए। मालूम हो कि निजी विश्वविद्यालयों को नियमानुसार कुल नामांकित विद्यार्थियों में से 25% SC, ST, OBC, EBC और महिलाओं को फीस में छूट देनी है। कुल 25% विद्यार्थियों में से 20% को फी में 7% छूट दी जानी है। बैठक की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने की और बैठक में बिहार के शिक्षा विभाग के सचिव बैजनाथ यादव, उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी, उप निदेशक दिवेश कुमार आदि उपस्थित थे। अब खरना के दिन भी रहेंगे सरकारी विद्यालयों में छुट्टी। एक दिन का छुट्टी राज्य के सरकारी विद्यालयों में अब खरना के दिन भी अवकाश रहेगा। खरना 6 नवंबर को है और उसी दिन सरकारी विद्यालयों में छुट्टी दे दी गई है। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है और इस संबंध में आदेश की प्रतियां राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, जिला अधिकारियों, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजी गई है। इससे अब सरकारी विद्यालयों में छठ पर्व पर 4 दिन यानी 6 नवंबर से 9 नवंबर तक विद्यालय बंद रहेंगे। दीपावली, छठ तक पुलिसकर्मियों की छुट्टी पर लगी रोक। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जिले के शिक्षक देंगे राय। बिहार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वर्तमान दशा क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने में बिहार कहां चूक रहा है? लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या कुछ रणनीति अपनाई जा रही है सकती है? इस पर शिक्षा विभाग की ओर से 26 अक्टूबर को परिचर्चा होगी। शिक्षकों को कुछ चयनित सवाल भी दिए जाएंगे। प्राथमिक शिक्षा संघ पंकज कुमार ने सभी डीओ को पत्र लिखा कि अपने जिला अंतर्गत विद्यालयों के शिक्षक और प्राचार्यों को इसमें शामिल होने का निर्देश देने को कहा है और इसमें शिक्षकों को कुछ चयनित सवाल भी लिए जाएंगे। शिक्षक विद्यालय गुणवत्ता से जुड़े प्रश्न अपर मुख्य सचिव से पूछ सकते हैं। सवाल भेजने के लिए शिक्षकों को व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध कराया जाएगा। बहाली में अब शिक्षकों के 39,000 पदों का रोस्टर भेजा है। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC से तीसरे चरण शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया के तहत शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 39,000 पदों का रोस्टर भेज दिया गया है और यह रोस्टर समान प्रशासन विभाग को भेजा गया है। समान प्रशासन विभाग के माध्यम से इसे बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 39,000 पदों में माध्यमिक स्कूल के 17,018 और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 22,373 पदों का रोस्टर तैयार कर भेजा गया है। वही शिक्षा विभाग ने समान प्रशासन को
विभाग को सौंपा है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक में इन पदों पर होगी बहाली। प्रधानाध्यापक के 6061 पदों का रोस्टर भी शामिल है। प्रधानाध्यापक के 6061 पदों का रोस्टर भी शिक्षा विभाग को समान प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है। मालूम हो कि शिक्षा विभाग ने पिछले सप्ताह प्रारंभिक शिक्षकों के पदों की रोस्टर समान प्रशासन को भेजा था। इनमें से 18,418 पद जो है कक्षा 6 से 8 तक के तथा 24,902 पद कक्षा 1 से 8वीं तक के थे बीपीएससी टीआरई 3.0 में। अब जो है प्रश्नों की विसंगति के कारण परीक्षा रद्द। अब 13 नवंबर को होगी परीक्षा। सक्षमता परीक्षा 7 विषयों की परीक्षा दोबारा होगी। इन विषयों को फिर से परीक्षा ली जाएगी। कक्षा 9वीं और 10वीं में विषय है संगीत, हिंदी, गृह विज्ञान, नृत्य, फारसी। कक्षा 11वीं और 12वीं के गृह विज्ञान और इतिहास। इस सब का फिर से परीक्षा 13 नवंबर को होगी। 13 नवंबर को होने वाली परीक्षा को नए सिरे से तय होंगे केंद्र और 26 अगस्त को इन विषयों को परीक्षा ली गई थी। स्कूल में छठ पर अब 4 दिनों की छुट्टी। दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा में 85,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा इस वर्ष 23 से 26 अगस्त के बीच आयोजित की गई थी। राज्य के 9 जिलों में इसके लिए केंद्र बनाए गए थे और परीक्षा में 85,000 से ज़्यादा नियोजित शिक्षक शामिल हुए थे। और ये माना जा रहा है कि अब रिजल्ट आने में विलम्ब होगा, क्योंकि दोबारा 7 विषयों में परीक्षा ली जा रही है। तो ली जा रही है और इन 7 विषयों की परीक्षा होने के बाद एक साथ दूसरे चरण की सक्षमता का रिजल्ट जारी किया जाएगा। ऐसे में संभावना है कि नवंबर के आखिरी या फिर उसके बाद परिणाम जारी होंगे। तो धन्यवाद।